हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं मावा गुजिया की रेसिपी। मावा गुजिया तीज, होली, दिवाली फेस्टिवल में बहुत ही ज्यादा ये बनाई जाती हैं। तो चलते हैं आज हम मावा गुजिया बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और यदि आप सभी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना भी ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी के पास आती रहे। तो यहाँ हम मावा गुजिया बनाने के लिए एक हम बड़ा सा बर्तन ले लिए हैं। अब उस पे हम डालेंगे 250 ग्राम के लगभग हम मैदा। अब मैदा यहाँ हम डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। घी की जगह में आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन घी से क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर ही हम शुद्ध देसी घी डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ही हम हाथों की मदद से मैदे को अच्छी तरह से हम मयन कर लेंगे। तो यहाँ पर ही बहुत ही अच्छी तरह से ये मयन हो गई है और ये देखिए मुट्ठी बनने से ये अच्छी तरह से बन जा रही है। तो इससे पूरा पता चल रहा है कि मयन बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। तब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पर ही हम धीरे धीरे मिल्क को डालते जाएंगे और मैदे का हम बहुत ही अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम 1 कप हम मिल्क ले लिए हैं। अब धीरे धीरे इसी तरह हम डालते जाएंगे और आटे का डो हम तैयार कर लेंगे। तो आटे का हम एक सख्त सा डो लगा के तैयार करेंगे। तो ये हमारी आटे का डो अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तब हम इसे रेस्ट के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब हम चलते हैं गुजिया के लिए फिलिंग तैयार करने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। अब इस पे हम 1 कप सूजी डाल देंगे। तो ये हम महीन बारीक वाली सूजी ले लिए हैं। तब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से हम भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हल्की हल्की हो रही है। तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सूजी भी गोल्डन ब्राउन होके तैयार हो गई है। तब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम सूजी को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। तब हम इसी बर्तन पे हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी और इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ हम ले लिए हैं बादाम और काजू। तो इसे हम बारीक काट के ले लिए हैं। तो अब हम इसे डाल के और थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ काजू और बादाम भी भून के तैयार हो गई है। तो इस पे अब हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पर ही हम डेसिकेटेड कोकोनट को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक कि इसकी कलर चेंज ना हो जाए। और ये देखिए डेसिकेटेड कोकोनट के भी कलर बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो गई है। तब हम इस पे डाल देंगे मावा 2 बड़े चम्मच और मावा को भी हम मेल्ट होने तक अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो यहाँ मावा भी अच्छी तरह से अब मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। तो हम मावा को भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और यहाँ मावा भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर ही मिश्रण बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ही हम एक मिक्सिंग बाउल ले लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे भुना हुआ सूजी और यहाँ पर ही हम डाल देंगे बाकी मिश्रण भी। अब इस पे हम 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे पाउडर शुगर। तो यहाँ पर ही हम पाउडर शुगर डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ही पाउडर शुगर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तब हम इसे साइड कर देते हैं और यहाँ पर ही आटे का डो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तब हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम पूड़ी की लोई की इतना हम तोड़ लेंगे। तो इतने ही बड़े साइज में हमें
लोई बना के तैयार करना है। तो हम लोई को भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम सारी लोई तैयार कर लिए हैं। तब हम यहाँ पर ही ले लिए हैं गुजिया मोल्ड। तब हम चलते हैं गुजिया बनाने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक लोई ले लेंगे। तब हम इसे पूड़ी के आकार का बेल लेते हैं और यहाँ पर ही हम बेल के तैयार कर लिए हैं। अब हम गुजिया मोल्ड में हल्के हल्के तेल लगा देंगे। तो यहाँ पर ही हम चारों तरफ गुजिया मोल्ड में तेल लगा दिए हैं। अब इस पे हम ये पूड़ी को डाल देंगे। अब इसके ऊपर में हम डाल देंगे मिश्रण। तो यहाँ पर ही हम एक ही साइड पे हम मिश्रण को डाल रहे हैं। आप चाहे तो दोनों साइड पे ही डाल सकते हैं। तो अब हम इसे धीरे धीरे देंगे दबा के और चारों तरफ से अच्छी तरह हम प्रेस कर देंगे। तब हम बाकी आटे को हम निकाल लेते हैं। तब हम इसे खोलते हैं और देखिए, और ये एकदम गुजिया के शेप में बन के हमारी गुजिया तैयार हो गई है। तब हम इसे एक प्लेट पे रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी लोई भी बेल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम गुजिया मोल्ड में डाल देंगे। अब इस पे हम डाल देंगे मावा वाले मिश्रण को। तो यहाँ पर हम मावा के मिश्रण को डाल दिए हैं। तब हम इसके चारों तरफ हम इसमें डाल देंगे हल्की हल्की पानी डाल देंगे। किनारों पे पानी डालने से इसके मिश्रण बाहर नहीं निकलती है फ्राई करने के समय। तो यहाँ पर हम चारों किनारों पे हम पानी लगा दिए हैं। अब गुजिया मोल्ड को हम बंद कर देंगे और इसे हम हाथों से दबा देंगे। तो यहाँ पर हम बाकी आटे को हम निकाल देते हैं। तो सारे एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल दिए हैं और ये भी देखिए हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी शेप में निकली है। तो इसे भी हम प्लेट पे रखते जाएंगे। तो ये हमारी सारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम तेल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। तो गुजिया को हम मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। तो हम गुजिया को डाल दिए हैं। अब इसे हम पलटते हुए इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ही एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तब हम दूसरे साइड भी अच्छी तरह से पलट के फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ही गुजिया हमारी अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई है। तब हम गुजिया को प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम सारी मावा गुजिया को निकाल लिए हैं प्लेट पे। ये हमारी क्रिस्पी मावा गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो ये रेसिपी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे भी जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।